खबर का हुआ असर। सड़क निर्माण गड़बड़ी मामले में जिला परिषद सदस्य ने की जांच की मांग। आप देख रहे हैं समाचार मनीष कुमार झा के साथ। आइए अब समाचार जानते हैं विस्तार से। परासी से ईस्ट इंडिया मोड़ तक बन रहे सड़क निर्माण पर अनियमितता का आरोप ग्रामीणों ने लगाया था। जब इस विषय पर ठेकेदार से बात किया गया तो उन्होंने कहा कि जहां भी सड़क खराब होगा मैं उसे तोड़कर बनाने के लिए तैयार हूं। पहले समझिए ग्रामीणों का क्या था आरोप इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार झा। जनहित से जुड़ा मुद्दा क्या होता है ये मैं लगातार आप लोगों को दिखाता रहा हूं और लोगों की परेशानी सरकार तक पहुंचाना, संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं और करता रहा हूं। ये है गोविंदपुर प्रखंड का ईस्ट इंडिया मोड़। जहां से आप अंदर आएंगे दुमदुमी की ओर तो ये मुख्य सड़क है। लगातार इसके लिए प्रदर्शन भी हुआ, कई एक लोग इस विषय पर बात भी किए। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि ये रोड अंततः बनना प्रारंभ हो गया क्योंकि पब्लिक का डिमांड था, पब्लिक की ज़रूरत थी, इसलिए ये ज़रूरी था कि रोड को बनाया जाए। सड़क निर्माण में यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है कि भारी अनियमितता देखी गई है। जब भी कहीं इस तरह का सड़क का निर्माण होता है तो देखा जाता है कि 19-20 हो, लेकिन जब 16-24 का बात होता है तो ग्रामीण सामान्यतः आक्रोशित हो जाते हैं। इसके पहले भी मैं आपको दिखाया था कि नवाटांड़ में एक रोड का ढलाई हो रहा था जहां बालू के नाम पर सिर्फ स्टोन का डस्ट दिया जा रहा था और पैसे का चपत हो कैसे रहा था ये भी मैं आपको दिखाया था। सामान्यतः होता है कि लोग कहते हैं कि ये सरकार का पैसा है, सरकारी पैसा है, इसमें आम जनों को नहीं पड़ना चाहिए और सामान्यतः लोग गरीब होते हैं, दैनिक मजदूरी करने वाले होते हैं, तो वो दिन भर का काम छोड़कर उलझना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये समझना ज़रूरी है, ये सभी लोग जागरूक हैं कि जब आप सुबह उठते हैं तो उस समय से ही आप सरकार को कर देना प्रारंभ कर देते हैं। चाहे आप 1 रुपया का शैम्पू ही क्यों ना लगाते हो, उसका भी कर सरकार को जाता है। वही कर जब जमा हो जाता है सरकार के पास तो पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक के लिए दिया जाता है, चाहे वो सड़क निर्माण हो या कोई और भी डेवलपमेंट का कार्य हो रहा हो। तो इसमें यदि पब्लिक नहीं बोले तो बोलेगी कौन? क्योंकि और सभी का स्थिति क्या है वो दर्शकों से छुपा नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। अब यहाँ हम जानने का प्रयास करते हैं कि इन लोगों का परेशानी क्या है और लगातार ये लोग क्यों यहाँ प्रदर्शन करने के लिए जुटे हुए हैं। बताइए नाम क्या है? जी, मोइन अंसारी मेरा नाम हुआ। आखिर ये सड़क जो गांव वाले के लिए फायदेमंद था, लगातार इसके लिए लोग प्रयासरत रहे थे, ये रोड बनने क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? क्या परेशानी है? हम लोग भी चाहते हैं, रोड बहुत दिनों से बंद था, बन जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ का जो घटिया कार्य हो रहा है इस पर हम लोग एक बार नहीं, हम लोग जितने भी सारे दोस्त, ग्रामीण मित्र, सभी लोग यहाँ पर आए हैं और 3-4 दिन कंप्लेन भी किए हैं कि देखिए रोड का काम सही नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग के मना करने के बावजूद भी जान से मारने की धमकी दे रहा है, जो कर रहा है कर लो। आप ये कैसे जाने कि रोड में घटिया काम हो रहा है? आप तो इंजीनियर हैं नहीं है। हाँ, इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग थोड़ा समझदार है, हम लोग देखते हैं कि रोड कैसे बनता है, ढाई और भी जगह होता है। यहाँ इंजीनियर से किसी से बात हुई कि आपकी? नहीं। एक साइड में नहीं आता है, नहीं आता है। अब आप समझिए कि इंजीनियर के देख रेख में काम होना चाहिए, क्योंकि मजदूर ये सभी ट्रेंड होते नहीं हैं। जब ये सभी ट्रेंड नहीं है तो इनको क्या मालूम कि आपने सही मात्रा में सीमेंट बालू दिया या नहीं दिया। तो इंजीनियर जब है नहीं तो क्वालिटी आप समझ सकते हैं। ये भी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए, आप बोलिए। मेन बात है ये रोड बनाने के लिए जो ठेकेदार है, अरे वो कुछ आदमी को अपना तरफ किए हुए हैं और बालू के जगह वो बालू और सीमेंट के जगह वो डस्ट गिरा रहा है और डस्ट को सीमेंट बना के और बालू को मिला के दे रहा है और गिट्टी भी कम और बालू का नाम भी नहीं और सीमेंट का भी नाम नहीं। आप चेक कर सकते हैं। इस विषय पर आपने बात नहीं किया ग्रामीणों ने? हम इस विषय पर बात किए तो बोला 1 नंबर काम हो रहा है, जब देख रहे हैं तो खाली डस्ट घुसा रहा है। इस विषय पर आपने किसी अधिकारी को बताया हो? कहीं अधिकारी नहीं है तो यहाँ तो ठेकेदार है और उसका चमचा है। अब आप ये समझ लीजिए कि जब यहाँ कोई अधिकारी है नहीं, सिर्फ मजदूर काम कर रहे हैं,
तो काम का क्वालिटी कितना अच्छा हो रहा होगा। हम चाहेंगे कि हमारे कैमरामैन आपको दिखा दें। इतने लोग यहाँ इसके लिए खड़ा हुए हैं और सबका आरोप एक ही है कि यहाँ का काम बढ़िया नहीं हुआ है। आखिर ऐसे में लोग करें तो करें क्या। अभी जगह जगह जाकर इन लोगों ने हमें दिखाया कि काम की क्वालिटी क्या है। काम इतना घटिया हुआ है कि आप भी देखकर कह देंगे कि काम अच्छा नहीं हुआ है। तो फिर आप समझ लीजिए कि एक इंजीनियर इसको पास कैसे कर देते हैं और कागज़ पर सड़क बनकर तैयार हो जाता है। आइए हम देखना चाहते हैं क्या है आरोप आपका। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद शहीद अंसारी है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यहाँ कुलूडी के ही रहने वाले हैं, परासी पंचायत है। और सबसे बड़ा बात है ये जो रोड बन रहा है ना, ये हम लोग का सपनों का सड़क बन रहा है, समझे ना। ये सपनों का, ये हम लोग बहुत दिन से इसका इंतज़ार है, बहुत तकलीफ झेले हैं। गाड़ी आपका यहाँ से लेके ईस्ट इंडिया जैसे ही घुसते हैं, माइंड में एक चीज़ आता है कि यहाँ से वहाँ तक कैसे पार किया जाए गाड़ी को सही सलामत। जब गाड़ी में ट्रिपल लोड हो, लेडीज़ जब लाते हैं उसमें चढ़ा करके, तो बहुत सारा मुसीबत झेल करके अपना घर पहुँचते हैं। बहुत सारा आदमी स्लिप काट के गिर भी गए हैं, चोट घाट भी आए हैं। तो ये जो सपनों का सड़क बन रहा है, हम लोग ज़्यादातर इसमें मुआयना इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि जो भी काम कर रहे थे लोकल ही आदमी थे और गांव ग्राम का ही लड़का लोग मिल के कर रहे थे। लेकिन अभी का जो परिस्थिति है, लड़का लोग सब घटना का अवगत कराए हैं, उस विषय से हमको ये लग रहा है कि सड़क का जो जांच होनी चाहिए और जांच होके अगर इसी तरह का ढलाई है हर जगह स्कीम में और गवर्नमेंट के तरफ से यही भी अगर पास हो करके आया है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि अगर यही रणनीति है, यही ढलाई का एस्टीमेट है तो ठीक है, और नहीं तो फिर इसको चेक करके ढलाई किया जाए। जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं खराब है, आप हमको दिखाइए कहाँ। जी, खराब तो है ये। अब देखिए, इन लोगों का डिमांड भी सही है कि यदि एस्टीमेट में यही है, सरकार के फंड में पैसा नहीं है और सरकार जनता को इसी क्वालिटी का देना चाहती है, तो फिर इन लोगों को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन यदि सरकार वहाँ से अच्छी सड़क प्रोवाइड करती है ग्रामीणों के लिए और ये सड़क कोई और गटक जाए तो फिर परेशानी है। अब ये हमारे साथ अभी चल रहे हैं, ये हमें दिखाने का प्रयास करेंगे कि एक नमूना, पूरे सड़क को दिखाना तो संभव नहीं है अभी, लेकिन एक नमूना हम भी चाहेंगे कि दर्शकों को दिखाएं। और आपसे मेरा यह भी निवेदन रहेगा, तो यह तो एक जगह का बात है, अगर कहीं दूसरे जगह भी इस तरह का घटना हो रहा हो तो आप हमें ज़रूर सूचित करें। हम चाहते हैं कि आपकी बात सरकार तक जाए, हम चाहते हैं कि आपकी बात संबंधित अधिकारियों तक जाए, ताकि मनमानी कर रहे इन लोगों पर लगाम लगाया जा सके। अब देखिए कहाँ है, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? कितना इंच ढलाई किया, बाकी मान लेके बाइक। अब ये देखिए, ये जब ढलाई किए हैं, रोड बनते ही अंदर से खोखला हो गया। तो जब ये स्थिति है तो फिर इसको पास करेंगे कैसे? इंजीनियर रहते नहीं हैं, मजदूर काम कितना करेगा? इंजीनियर साहब, जब आप पैसा लेते हैं तो उसके एवज में काम भी कीजिए। इन लोगों का आरोप है कि इंजीनियर एक दिन झांकने नहीं आए, अंतिम दिन आएंगे और आकर कहेंगे रोड तो ठीक है, कागज़ पर पास, सरकार के नज़र में रोड बन गया। फिर जब इसका नियत समय होगा, एक और चीज़ लगातार देखा जा रहा है, ये सभी लोग उस समय के ताक में रहते हैं कि कब रिपेयरिंग का समय आ जाए, तुरंत एप्लीकेशन देंगे, रिपेयर भी इसी तरह से हो जाएगा। तो ग्रामीणों का आरोप कहीं ना कहीं सही है, और यदि सरकार समय रहते नहीं काम करती है तो आने वाले समय में परेशानी होगा ही होगा। यदि आपके भी गांव शहर में इस तरह का परेशानी है तो आप भी आवाज़ ज़रूर उठाइए, क्योंकि यह आपके पैसे से बनाया गया सड़क है, यह कोई सरकारी पैसा नहीं है। सरकार जब हमारी है, कर हम देते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो फिर सवाल हम क्यों नहीं पूछें, ये आपका अधिकार है। ये देखिए सड़क की स्थिति, ये देखिए स्थिति क्या है। चलिए, जो भी है ये तो जांचों उपरांत पता चलेगा कि हुआ क्या है, लेकिन जो भी हो, इन लोगों का आरोप कहीं ना कहीं सही प्रतीत होता है, तो जांचों उपरांत ही पता चलेगा।
लेकिन इतने लोगों का एक साथ आना और जिस तरह से इन्होंने कहा कि ये इन लोगों के सपने का सड़क है, यह सपनों का सड़क यदि अधूरा रह जाए तो सपना अधूरा रह जाएगा और सरकार की नीति फेल होती नजर आएगी। जबकि इसमें सरकार का कहीं दोष नहीं है। उपायुक्त धनबाद लगातार कहते रहे हैं कि फंड की कमी नहीं है, इसका सदुपयोग किया जाए। यदि इस तरह से फंड का दुरुपयोग होगा तो फिर सरकार को कुछ ना कुछ तो ध्यान देना ही चाहिए। जब इस विषय पर जिला परिषद सदस्य शाहिस्ता परवीन से बात किया गया तो उन्होंने कहा, ईस्ट इंडिया मोड़ से लेकर परासी तक जो रास्ता रवाई हो रहा है उसमें भारी अनियमितता देखी जा रही है। मैंने अपने भी देखा, ग्रामीणों का आरोप है कि सीमेंट बहुत कम दिया गया है, बालू की जगह पर रेत लगाया गया है, यानी सड़क सही नहीं हुआ है। आपको क्या इस बात की जानकारी है? जी, हमको इस बात की जानकारी है। ग्रामीणों का आया था ये खबर कि यहाँ रोड नहीं, शिकायत आया था कि रोड सही नहीं बन रहा है, तो हमको इसकी जानकारी है। अब जब खबर चला तो इन्होंने संज्ञान ली। अब इन्होंने जांच के लिए भी निवेदन किया है। क्या है पूरा मामला, सुनिए जिला परिषद सदस्य शाहिस्ता परवीन की जुबानी। रोड में भारी अनियमितता, मैंने इसको प्राथमिकता से दिखाया और जो सड़क निर्माण का कार्य है वो अभी बंद है। आप उसमें क्या करने जा रहे हैं? हम लोगों ने आगे इसमें जेई को लिख कर के भेजा है और आगे जब तक उनका ये नहीं आता है, जांच नहीं होता है, तब तक हम लोग इस काम को नहीं शुरू करेंगे। आखिर ठेकेदार ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको जांच का आदेश देना पड़ा, ग्रामीण परेशान है। अभी आगे जाने में परेशानी तो ग्रामीणों को ही हो रहा जी, है। आगे जाने में ग्रामीणों को ही परेशानी हो रहा है। कब तक आशा आपसे किया जाए कि सड़क का निर्माण फिर अच्छी तरीका से हो और ग्रामीणों को सुविधा मिले? सड़क का निर्माण जल्द से जल्द होगा। ग्रामीणों का ही पथ है, ग्रामीणों को जल्द से जल्द जितनी हो सकेगी सुविधा हम लोग देने की कोशिश करेंगे। यदि गड़बड़ी पाया जाता है जो जांच में आपने लिखा, तो फिर आप क्या मांग करेंगे? किसी कार्रवाई होनी चाहिए? जी, कार्रवाई होनी चाहिए। आगे पूरा सड़क तोड़कर हम लोग बनाने का ठेकेदार को कहेंगे कि हम लोग को पूरा सड़क तोड़ के बनाना है। मैंने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया था, आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या होगा इसका असर। क्या ठेकेदार तोड़कर बनाएंगे सड़क या ये भी चढ़ जाएगा अनियमितता के भेंट। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ 69 भारत के साथ। हमें दे अनुमति, नमस्कार। अब आपके शहर में छोटू वीडियोग्राफी, अपने शादी को बनाए यादगार छोटू वीडियोग्राफी के साथ। आधुनिक कैमरा के साथ प्रोजेक्टर, ड्रोन सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम आपको डिजिटल फोटो भी उपलब्ध करा के देंगे। बस आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अब देर क्यों, फोन उठाइए, हमें बताइए। आपके शादी के क्षण क्षण को हम बनाएंगे यादगार। छोटू वीडियोग्राफी।